हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। तो ये है, शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन मार्क। वैसे इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है बच्चों, ये बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप कहाँ से सीख रहे हो, है ना। सबसे पहले तो आप पे डिपेंड करता है ना, कि आपकी जो स्किल है वो कैसे है। कोई बच्चे किसी चीज़ को जल्दी कैच कर लेते हैं, कोई उसको लेट करते हैं। और ये क्वेश्चन दोनों के लिए होता है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों के लिए है कि। और उसके बाद आप डिपेंड करते हैं जिस लैंग्वेज में आप सीख रहे हो, आप उसमें कितने अच्छे हो, आप उसको कितने अच्छे से लिख लेते हो। ठीक है ना, कि जैसे कि नॉर्मली बोलते हैं ना हिंदी इंग्लिश, वो आप कितनी जल्दी लिख लेते हो। क्योंकि उसके बाद जब आप डिक्टेशन आते हैं ना, तो उसमें वो आपको बहुत बेनिफिट होता है। कोई कोई बच्चे हिंदी और इंग्लिश लिखने में कमज़ोर होते हैं, कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि स्कूल में होते हैं, जब कोई टीचर बोलता है तो कोई कोई बच्चे है ना उसके टीचर के साथ साथ रहते हैं, और कोई बच्चे एक दूसरे की कॉपी में देखते रहते हैं। तो आप कमेंट करके बताना, आप ईमानदारी से आप उसमें जब स्कूल में आपको जब टीचर क्वेश्चन बोलता था तो आप साथ साथ लिखते थे कि आपने किसी स्टूडेंट के, किसी दोस्त के कॉपी में देख के कॉपी करते थे। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। फिर रहता है आप कहाँ से सीख रहे हो, है ना। आपके को सिखाने वाला आप में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, और आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो शॉर्ट हैंड सीखने में। तो जैसे कि अब मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ, तो ये बुक, तो इसमें लिखा केवल 2 महीने में स्वयं मानक आशुलिपि सीखे। और ये मैं एक बात और ऐड कर रहा हूँ इसमें, इससे मैंने सबसे पहले शॉर्ट हैंड सीखी थी। तो मैंने सीखी थी 2012-13 में। मैं अपनी बात करता हूँ, किसी और की बात क्यों करूँ मैं। तो मैंने की थी, और ये गवर्नमेंट ITI से, है ना, गवर्नमेंट ITI से सीखी थी मैंने। तो जब मैंने सीखी थी तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे। तो मैंने ये सीखी है तकरीबन 4 मंथ में, और ये भी लास्ट के 4 मंथ। जब लास्ट में एग्जाम था, इंटरेस्ट आने लगा था, तो जब, नहीं तो पहले के मैंने जो 8 महीने हैं ना, वैसे ही मौज मस्ती में, घूमने फिरने में ऐसे ही वेस्ट किए थे। और मैंने जब इसको, फिर मैंने अपना चैनल शुरू किया है 2017 में। तो इसके बीच में आप देख सकते हो कितने का गैप आ गया, है ना। और इसके बीच में मैंने, ये है 15 से 16 में मैंने इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी सीखी। ठीक है ना, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों कर रखी है। तो जब मैंने हिंदी सीख ली थी, तो मुझे इंग्लिश में इतनी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। तो क्योंकि जो बेसिक बात होती है वो तो हम हिंदी या आप इंग्लिश की सीखते हो, उससे ही आप सीख लेते हो। जैसे कि ये उदाहरण, आपने कोई मोटरसाइकिल सीख ली तो स्कूटी चलाना आसान रहेगा, आपको चला लोगे। स्कूटी सीख ली तो मोटरसाइकिल भी आप चला सकते हो। थोड़ा सा फेरबदल रहता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। पर उससे पहले आपको साइकिल आना जरूरी होता है। उसी प्रकार ये सीखने से पहले आपको हिंदी और इंग्लिश, जो भी आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हो, वो आपको आना जरूरी है। ठीक है ना। और उसके बाद रहता आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना आप इसको टाइम दे सकते हो। जैसे बुक में तो लिख दिया 2 महीने, है ना। तो 2 महीने में इन्होंने ये तो नहीं लिखा ना कि आप कितना टाइम दो। और आप हमारे चैनल पर मानक ऋषि और वशिष्ठ, ये तो हो गए हिंदी के कोर्स। ठीक है,
और इंग्लिश में आपको मिलेगा पिटमैन और जीडी बिस्ट, है ना। पिटमैन इंग्लिश है और डॉक्टर जीडी बिस्ट ये दोनों इंग्लिश की है। तो ये आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हो गए, तो आप जाके उस पर भी आपको प्ले लिस्ट में जाके आप जो आप सीखना चाहे वो सीख सकते हो। और फिर वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन तो यही है ना आपका। तो ये सबसे पहले तो बच्चे वे करते हैं, तो जो एसएससी का रिटर्न आप क्लियर कर चुके हैं जो बच्चे, उनको लगता है कि बहुत से बच्चों को कि हम 10-15 महीने में हम इसको 1 या 2 महीने में हम इसको सीख लेंगे। तो ये वे बच्चों का क्वेश्चन होता है जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, तो उनको तो पता ही है कितना टाइम लगता है। फिर भी मैं ये बता देता हूँ, जो जैसे मैंने अभी आपको बुक दिखाया कि केवल 2 महीने में, अब 2 महीने में शॉर्ट हैंड नहीं सीख सकते। हाँ, अगर आपने शॉर्ट हैंड कर रखी है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप 2 महीने में आराम से कवर कर लोगे, वो बात अलग होती है। पर आप शुरू से बेसिक से आप 2 महीने में आप शॉर्ट हैंड का बेसिक भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, है ना। डिक्टेशन की तो बात अलग ही रह गई कि आप डिक्टेशन भी कवर करोगे, ठीक है ना। तो इसका टाइम होता है, एक तो आप उसको कितना टाइम दोगे ये मैं बात बोल चुका हूँ। फिर होता है जैसे कि अब अगर आप कहोगे तो मैं इस एक नई वीडियो बनाऊंगा सेम, तो उसमें इस बुक को आपको खोल के दिखा दूंगा क्या क्या इसके चैप्टर होते हैं, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। इसी में आपको दिखा देता हूँ इसमें कौन से चैप्टर आएंगे। जो 2 महीने कह रहा है व्यंजन रेखा और उनका योग, फिर आ जाती है स्वर, इनको जोड़ना सिखा रहे हैं। फिर रेखाओं को बताना है, रेखा जैसे ये लाइन है, इसको अब द लाइन बनाना है व्यंजन को, या टच द लाइन या कट द लाइन। उसके बाद व्यंजनों के साथ स्वरों का योग, स्वरों को लगाना सीखना है। फिर स्वरों के महत्वपूर्ण नियम, है ना, कि कैसे स्वरों को बनाना, मतलब रेखाओं को बनाना है। फिर साथ में आपको शब्द चिन्ह और अभ्यास भी करने हैं। उसके बाद आ जाता है वैकल्पिक व्यंजन। एक व्यंजन जो रेखा उसको 2 तरीके से बना सकते हैं कि इस टाइम पे कौन से व्यंजन का यूज करना है। फिर जैसे हम श को बनाते हैं ऐसे, तो उसकी जगह व्यर्थ का यूज कैसे करेंगे जिससे आपको और आसानी होगी। फिर साथ के साथ जैसे कि शब्द चिन्हों को याद करना है। एक शब्द चिन्ह की 2 शब्द की एक आउटलाइन हो सकती है, वो आप वाक्यांश की मदद से समझोगे। फिर स और सस की बड़ी वर्त, फिर द्विध्वनिक और त्रिध्वनिक मात्राएं, ठीक है ना। जैसे ये 2 आ गई, जैसे ये 3 है, ये 2 है, जैसे चूहा ऊ और आ जय के साथ, है ना। फिर ये सवर नाम है किसने, इनको भी शॉर्ट हैंड में सीखना आपको, और ये अभ्यास साथ के साथ। या अगर आप बुक परचेज करना चाहो तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो में दे दूंगा नीचे, तो उसकी मदद से आप इसको परचेज कर सकते हो। फिर न व और यह का हुक, ठीक है। फिर सन का हुक, फिर है कई तरीकों से बनता है। एक तो ये है हो गया, ये है हो गया, 2 3 और बड़ी वर्त बना के जैसे इसमें बना रखा, ये बना रखा, और इसके साथ ये रहा। फिर ल व का प्रयोग, र ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है, ल ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है संविधानुसार, ठीक है। ये रेखाओं को दुगना करना, जैसे 70 है ना, श्रृंगार के लिए हमने ये बड़ा कर दिया ना, तो ये है तर तर दरदार, और करकार के लिए हम बड़ा करेंगे। फिर आ जाते हैं रेखाओं को आधा करना, हम ट ठ त और द के लिए आधा करेंगे अगली वाली व्यंजन को। फिर यह व, इनको हम और छोटा कर देते हैं, जैसे हमने
जीवन लिखा है ना, वैसे तो जीवन की ये आउटलाइन है, तो जय के साथ वह बनाना पॉसिबल नहीं होता ना, तो ये है, इसको ऐसे बना देंगे, है ना। तो ये कोर्स है, ये फिर रेखाओं को काटना, फिर संक्षिप्त अक्षर इनको याद करना है, इनकी प्रैक्टिस कैसे कैसे करनी है, फिर मैं काफ़ी बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है ना। फिर भी मैं दिखा देता हूँ, ऐसे प्रैक्टिस करता था मैं, और एक बार में बुक को कंप्लीट कर लेता था। फिर इनके बाद शब्दों को, जैसे आयोग के लिए हम ग का यूज करेंगे, योजना के लिए हम जय का यूज करेंगे, ऐसे इनको सीखना है। और ये आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगी। जैसे फिर संख्या है, इन संख्या के लिए 100 के लिए हम 100 का यूज करेंगे, 1000 के लिए है का यूज करेंगे, 100,000 के लिए 100 और है का यूज करेंगे, लाख के लिए लय का यूज करेंगे। फिर ये है संपूर्ण शब्द चिन्ह, इनको याद करना है। इसके बाद जो आपने अभ्यास देखे थे उनको आपको आउटलाइन मिलाने के लिए आपने ठीक लिखा, गलत लिखा, ठीक है ना। ये थी वीडियो। तो अब आप एक बेसिक सा लेके चलो। बेसिक को आपको सीखने में इसमें 2 महीने लिख रखे, आपको 6 से लेके 8 महीने मिनिमम लग जाएंगे। उसके बाद आ जाती है डिक्टेशन, है ना। डिक्टेशन, तो डिक्टेशन को आपको स्पीड लानी होती है 60 पहले, फिर 80, फिर 100 और 100 प्लस 80-100 में आपका काम चल जाता है। तो हम 80 और 100 लेके चलते हैं। तो इसके लिए आपको मिनिमम 8 महीने इसमें लग जाएंगे और साल इसमें लग जाएगा। तो आप इसको लेके चलो मिनिमम कि 6 और 8 14, 1.5 से 2 साल। और आपको फिर भी आपका सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है और स्किल आपकी अच्छी है सीखने में, हिंदी इंग्लिश जो भी आप सीख रहे हो वो और अच्छा है, तो आपको मिनिमम 1 साल तो लेके ही चलो, ठीक है ना। मैंने 4 महीने कहा था बेसिक की, ठीक है ना, बेसिक, ठीक है। और फिर डिक्टेशन की प्रैक्टिस करी और उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये 4 महीने मुझे क्यों लगे इसमें डिक्टेशन भी, क्योंकि मैं पहले 8 महीने से, जैसे कि वैसे हम कहीं जाते हैं तो कुछ तो दिमाग में आता ही है ना, तो 50 नहीं तो 60% तो मुझे यहाँ से आ ही गया था, ठीक है ना। तो ये तो आप पे भी डिपेंड करता। और ये मेरे जो गुरुजी थे वे भी बहुत अच्छे थे सिखाने में, तो वे हर टाइम मदद करते थे। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, एक तो फर्स्ट आप में कितना इंटरेस्ट है सीखने में, सेकंड आपके सिखाने वाले में आप में कितना इंटरेस्ट है सिखाने में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी बड़ी हो गई पर वीडियो नॉलेजेबल है। तो और आप अपने जैसे बच्चों को ऐसी नॉलेज देना चाहते हो तो चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अपने ग्रुपों में सेंड करो, क्योंकि वीडियो में लाइक और व्यू बहुत कम आते हैं, तो उससे भी थोड़ा मन हल्का हो जाता है कि, है ना। तो आप खुद समझ सकते हो। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करो और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।